सुनो भाई, ये हमेशा ऐसी खतरनाक जगह पे क्यों बुलाते हैं? आज कुछ होने वाला है क्या? तो आपको यहाँ क्या आरती करने के लिए बुलाया है? बेकार सवाल पूछते हो आप। ऐसी जगह पे भला कोई अपनी बेटी को अपने साथ लाता है क्या? लेकिन ये लाते हैं। आगे देखिए क्या होता है। मुझे नहीं, वहाँ एक एक आदमी एक एक कॉलोनी का हीरो है। तू क्या है रे? जेम्स बॉन्ड, यूथ फोर्स। तू दामू का फ्रेंड सर्कल, चंगू राजा मंगू राजा यूथ सेना। किस काम का है? अपने जन्मदिन पर जो मर्जी आए वो करो। मेरी बराबरी करने के लिए मुझसे भी ऊंचा कटआउट फिक्स कर रहे हो पूरे गांव में हैं? उससे कुछ होगा? मेरी बराबरी, हाँ? मेरा विरोध करेगा, मेरे खिलाफ प्रचार करेगा, हाँ? इसे मारूंगा तो वो डरेगा, उसे मारूंगा तो वो डरेगा, एक को मारूंगा तो और कुछ देखना है? इन लोगों को समझाया तो कहते हैं मेरा कोई रेस्पेक्ट नहीं है, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसी हरकतें करते रहोगे तो खाक मिलेगा रेस्पेक्ट। अब तो मुझे तुम लोगों पर गुस्सा नहीं तरस आ रहा है। इंस्पेक्टर, इलेक्शन होने तक इनमें से कोई भी दिखना नहीं चाहिए। सबको पकड़कर अंदर डाल दो। चाहो तो सब पर धारा 214 लगा दो, जरूरत पड़ने पर 420 भी लगा दो। 1 लाख के बदले 316 लगाओ या 420 लगाओ, लेकिन ये बाहर नहीं दिखने चाहिए। कानून की धाराएं नहीं बताई हैं, जितना पैसा देंगे वो बताया है ना। पहुंची हुई चीज हमेशा मुझे ही देखते हैं। उधर देखिए। मेरे साथ जिन लोगों ने पिछले 4 चुनाव लड़े हैं, पार्टी से इस बार भी वही 4 लोग मेरे साथ चुनाव में उम्मीदवार होंगे। इस बार आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है, सीधे चढ़ाई कर देना है। क्या कहते हो? ओके। प्रचार करना अब आप लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। हर बार एक पॉइंट पकड़कर हमें अपना प्रचार करना है। लोगों को लगना चाहिए कि हमने उनके सारे कष्ट, सारी परेशानियां दूर कर दी हैं। इससे हमारे विरोधियों का हौसला मुकाबले से पहले ही टूट जाएगा। जरूर जरूर। और बाकी का रहा सहा जो है, शहर प्रशासन में डीएसपी, सीआई, एसआई, कांस्टेबल तक सब अपने ही आदमी हैं। सबको सेट कर लिया है। लेकिन जो नया डीएसपी आया है ना, उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। केंद्र में हमारी ही सरकार है, फिर भी पता नहीं क्यों ऐन चुनाव के मौके पर उसे हमारा सिरदर्द बढ़ाने के लिए यहां भेज दिया है। नमस्ते सर। नमस्ते सर, ऊपर आइए। नो नो नो, इट्स ओके। आपको इन लोगों के साथ नीचे बैठाना मुझे अच्छा लगेगा क्या? आइए। पिछले 20 सालों से इस कुर्सी पर बैठा हूँ और मुझे लगता है अगले 20 साल तक मैं ही इस कुर्सी पर बैठा रहूंगा। इसीलिए मैंने अपने लिए इस कुर्सी को अच्छी तरह मजबूत लकड़ी से बनवाया है। जरा हाथ लगा कर देखिए ना। नो नो, इट्स ओके। नहीं, सच कह रहा हूँ, एक बार छू कर देखिए तो। जनता का सेवक कहलाना कुछ लोगों को पसंद होता है और कुछ को नहीं होता है। कौन आपका समर्थक है और कौन आपका दुश्मन, ये जानना जरूरी है। इसी में आपकी भी भलाई है और हमारी भी। ऑल द बेस्ट गाइस। मुझे तो यहां कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखती है। पता नहीं इसे सेंसिटिव एरिया क्यों कहते हैं। मेरे ख्याल से चेयरमैन ही। आई डोंट थिंक सो। बाकी लोग भी शरीफ लगते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? आई मीन, आगे से मेरा कंसंट्रेशन रहेगा तुम्हारे ऊपर। साथ में खाना खाएंगे, साथ में घूमने जाएंगे, साथ में काम करेंगे। बिल्कुल। इस बार भी हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह हवाई जहाज ही है। शहर में जितने भी लोग हमारे खिलाफ थे सबको मार पीट के शांत कर दिया, सिवाय एक आदमी के। उसमें जरा भी टैलेंट होता तो यहाँ नहीं होता, हैदराबाद या बेंगलोर में होता। किसी त्योहार पर यहाँ आता, हमारे साथ 4 दिन रहता, घूमता फिरता और अपनी यादें देकर वापस चला जाता। नमस्ते सर। नमस्ते। वो फिर क्यों आया? जाओ बुला कर ले आओ। हेलो।
चेयरमैन साहब बुला रहे हैं। वो क्यों नहीं आ सकते? उनके पैर नहीं है क्या? हाँ ठीक है ठीक है, बहुत अकड़ है। हाँ नमस्कार। नमस्ते साहब। नमस्ते। सर वो लोग आपको बुला रहे हैं। उस 2 टके के छोकरे से मिलने के लिए मैं उसके पास जाऊंगा तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा सर। वो कहेंगे तुम्हें बुला लाओ, तुम कहोगे उन्हें बुला लाओ, ऐसे तो मेरी जान ही निकल जाएगी। वो बड़े हैं ना, तो मुझ पे रहम करो और चलो। आओ ना भाई। सर हाँ, 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 तुम जाओ। हम लोग जो रोड बनवाते हैं उस पर कौन चलता है? पब्लिक। लोग हमारे पास आकर अपनी परेशानियां बताते हैं तो हम दूर करते हैं कि नहीं? वैसे ही हम लोग कॉलेज बनवाते हैं, किसकी पढ़ाई के लिए है? तुम्हारी ना, तुम्हारे भविष्य के लिए। अच्छा बताओ, तुम्हारा भविष्य किसके हाथ में है? तुम्हारे ना। इसलिए ये इलेक्शन होने तक जरा शांत रहना, बाद में देखते हैं। तुम्हारा जो लड़ने का शौक है ना, अच्छे से पूरा कर दूंगा, तब तक शांत रहना जरा। 1 मिनट सर। आपने सही कहा था सर, आपकी बेटी बहुत ही खूबसूरत है। आपने जो मुझ पर अटैक करवाया था, मैं उसी के ऊपर गिरा था। वो किसी और की नहीं, आपकी ही बेटी थी। बहुत खूबसूरत है, सच में बहुत खूबसूरत है। सच में बहुत खूबसूरत है। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, देखता हूं। सर, जो सच है वही बोलना चाहिए। आपकी बेटी खूबसूरत है। मोनू सीधे, वो सब तू मेरे ऊपर छोड़ दे। हेलो हेलो। जो नीली शर्ट पहन कर आ रहा है, हाँ, खत्म कर दे उसे। ओके। किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। ठीक है, सुना? मैं देख लूँ। खत्म कर दो उसे। हाँ ठीक है। हेलो हेलो हेलो। मैंने कहा ना, मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, रखता हूँ। कहाँ हो? हैदराबाद में इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू कब है? कल है सर। इंटरव्यू देने के बाद मेरे घर आ जाना। पक्का होऊंगा सर। चेयरमैन की बेटी कैसी है? आई नो माई बॉय, आई नो एवरीथिंग। एनीवे, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थोड़ी और खरीदारी कर लेगी, ये सोचकर उसे साथ में नहीं लाए। क्या करें, अचानक एंगेजमेंट तय कर दी, तैयारी करने का टाइम ही नहीं मिला। ऐसी हालत में उसे साथ में कैसे लाते? ये बच्चे भी ना। तुम ठीक कह रही हो, ये आजकल के बच्चे ना बड़े ही अजीब है। कब क्या करना है इनके समझ में नहीं आता। वो इलेक्शन के टाइम पर ये हार रहे थे और वो बेशरम दांत निकाल के हंस रही थी। कुछ नहीं समझते। मम्मी, पास में ही सानिया मिर्जा रहती है, उसके घर चले ऑटोग्राफ ऐसे लेंगे, टाइम में selfie सानिया ले मिर्जा लूंगी। याद आ रही है। एकदम पागल लड़की है। हे, अब तू क्यों उतर रही है? कहाँ जा रही है? क्या हो गया? ये क्या हरकत है? अरे क्यों परेशान हो रही हो? तमाशा क्यों कर रही है? चल गाड़ी में बैठ जा। अचानक देखो क्या हो गया इसको? देखो बेटी, मेरी बात मान, जल्दी से गाड़ी में बैठ जा। चल, मैंने कहा चल। अंदर आओ। जल्दी बैठो। चलने तो दो। सिग्नल ग्रीन हो गया है, आगे रोकता हूँ। अरे ऐसे खड़ी क्या है? चल, क्या?
वोटिंग हो गई। 6वां वार्ड। साहब हो गया, चिंता मत कीजिए। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते साहब। अरे तुम भी यहाँ पर आ गए क्या? आइए चेयरमैन साहब, आइए भगवान के दर्शन कर चेयरमैन साहब आप यहाँ से आइए। क्या बात कर रहे हो यार? शाम को जीतने के बाद चेयरमैन, तब तक मैं भी मामूली भगवान का भक्त हूँ। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। मैं भी आज क्यों में रहूंगा। तुम लोग यहीं रुको, मैं आता हूँ। चलो हटो चलो चेयरमैन साहब आ रहे हैं। आगे चलो भाई। आइए चेयरमैन साहब। चलो आगे चलो चलो। महान आदमी है, गणपति बप्पा इनके साथ घूमते हैं। चलो लाइन में चलो। लाइन में खड़े होने के बजाय लाइन में खड़े लोगों को मारने में मजा आता है। हाँ तो ठीक है, पहले इससे शुरू करो ना, आधी पनौते निकल जाएगी। नमस्ते। यहाँ पर जो इतने लोग आते हैं उसकी वजह ये है कि इसकी महिमा निराली है। यहाँ जो भी प्रभु के दर्शन करता है उसके पाप धुल जाते हैं। उसी का साथ देती है जिसके पास पावर होता है। अरे हारने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। जी सर, चेक कर लिया। काउंटिंग के नाम से ही मुझे तो पसीना आ रहा है। पसीना आ रहा है? हाँ। रुमाल है ना? हाँ रुमाल तो है, क्यों? पूछ लो। मतगणना का पहला राउंड पूरा हो चुका है। वार्ड नंबर 1 से लेकर 8 तक की गिनती हो चुकी है, जिसमें से 3 वार्ड में हवाई जहाज और 5 वार्ड में प्याज की जीत हुई है। अरे पहला राउंड तो हाथ से निकल गया। इतना क्यों घबरा रहे हो? 3 राउंड अभी बाकी है ना। एक एक पल की खबर मिल रही है, जो होगा पता चल जाएगा। मनोज छींक मत, पीछे हट। मैंने तुमसे कहा था ना, पीछे रहना। कांस्टेबल ला पानी दे। इंस्पेक्टर साहब को देना है अरे उन्हें दूसरा दे दे। क्या सोच रहा है कि पी क्यों नहीं रहा? पिछले इलेक्शन में सेकंड राउंड शुरू होते ही पानी का गिलास हाथ में लिया तो जीत गए। दूसरे राउंड की मतगणना के परिणाम आ चुके हैं। 9 से 16 वार्ड तक 6 में हवाई जहाज और 2 वार्ड में प्याज को जीत हासिल हुई है। इस तरह हवाई जहाज को 9 और प्याज को 7 वार्ड मिले हैं। कुछ नहीं सर, भाई काउंटिंग दूध से। ले पकड़, तीसरा राउंड शुरू हो रहा है, देख। कहा था ना पीछे ही रहना, वहीं जाके मार। क्या सोच रहा है, कॉलर क्यों उठाई? इससे थर्ड राउंड जीतेंगे इसीलिए। वो देखो उधर। तीसरे राउंड की मतगणना के परिणाम हमारे सामने हैं। वार्ड नंबर 17 से 24 तक की गिनती पूरी हो चुकी है और इसमें 8 के 8 वार्ड्स में हवाई जहाज की जीत हुई है। प्याज एक भी वार्ड में नहीं जीत पाया है। बहुत उड़ रहा था ना वो, अब उसकी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। देख लिया, कॉलर के टोटके ने काम किया। साइड दे, साइड दे, साइड दे। तीसरा राउंड भी जीत गए। सर, अब 2 ही राउंड बचे हैं और वो हमारे एरिया के वोट हैं। कोई डाउट ही नहीं है सर, हम ही जीतेंगे। आप जुलूस लेके आ जाइए। भाभी जी हम लोग जीत गए, चुनाव जीत गए। सच में? हाँ। जीत गए, नेताजी एक बार फिर से जीत गए।
चुका है, जिसमें से 17 वार्ड में हवाई जहाज और 23 वार्ड में प्याज ने जीत हासिल की है। इस तरह मिस्टर शंकर को इस चुनाव में विजयी घोषित किया जाता है। चलो वहां देख। जी सर। आनंद सुनो तो। झूठ है, झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है क्या? अरे हट! जो हौसला तुमने मुझे दिया, बस ये उसी का नतीजा है। अब मैं जाके काम करूंगा। एक जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज! प्याज की वजह से हवाई जहाज धराशायी हो गया। फटा हुआ ढोल कोई नहीं बजा सकता। अब तू जा यहाँ से। चेयरमैन साहब की जय! चेयरमैन साहब की जय! चेयरमैन शंकर जी की जय! चेयरमैन शंकर जी की जय! चेयरमैन साहब की जय! चेयरमैन साहब की जय! चेयरमैन शंकर जी की जय! चेयरमैन शंकर जी की जय! चेयरमैन साहब की जय! चेयरमैन साहब की जय! चेयरमैन शंकर जी की। बुरी खबर सुनने की ऐसी आदत पड़ गई है कि शायद अच्छी खबर सह भी ना पाऊं। पर हम भी समाज का हिस्सा हैं। हर बार लगता है अच्छाई जीतेगी, पर बुराई जीत जाती है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा बेटा, जरा संभल कर रहना, अपना ख्याल रखना।